today we will discuss the third lesson of state nationalism in India. Today we will discuss the Rowlatt Act. The Rowlatt Act passed by the British government in 1990. The main aim of this act रिप्लेस द नेशनल एक्टिविटीज। इसका मुख्य उद्देश्य जो भी हमारे एक्टिविटीज थी राष्ट्रवादी कार्यनीति उन्हें कुचलना था। रोलैट एक्ट में मेन क्या था कि एनी पर्सन दे आर डाउटफुल, जो व्यक्ति संदेह है, जिस व्यक्ति पर संदेह किया जाता था, अरेस्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट years without any warrant, उसे 2 साल गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है, जिसके लिए देयर आर नो लायक वकील की जरूरत भी नहीं है, दहेज भी। दे पुट ऑन द जेल फॉर द 2 years। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रवादी आंदोलन को कुचलना था, जिसके कारण महात्मा गांधी ने क्या 6 अप्रैल 1919 को स्ट्राइक या हड़ताल कर दी। महात्मा गांधी द मेन एम अपोज द रोलैट एक्ट, रोलैट एक्ट का विरोध करना था। और इस 6 अप्रैल 1919 या स्ट्राइक की थी। दे अपोज द ब्रिटिश गवर्नमेंट। सेकंड, बैंक्स क्लोज डाउन, रेलवे लाइन्स डिसरप्टेड, जो रेलवे लाइन है उन्हें भी बाधा पहुंचाई जाएगी। कम्युनिकेशन सिस्टम, जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसे भी क्या किया जाएगा, डिसरप्ट किया जाएगा, बाधा पहुंचाई जाएगी। जो रोड्स हैं उसे भी किया जाएगा। जगह जगह सब जगह भारत में इसका विरोध होने लगा और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा एक महात्मा गांधी एंटर्ड इन दिल्ली, अगर महात्मा गांधी दिल्ली अरेस्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट उन्हें अरेस्ट कर लेगी। और जो कमांड थी, लेकिन का कमांड टू जनरल डायर को कमांड दे दी। एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट दे अपोज द मार्शल लॉ इंपोज इन द नॉर्थ इंडिया में मार्शल लॉ लगा दिया। ये रोलैट एक्ट था। रोलैट एक्ट के बाद क्या है, वी डिस्कस द जलियांवाला बाग मैसेकर। जो जलियांवाला बाग की घटना है वो थी 13 अप्रैल 1990। There are the 2 famous leader of Punjab, Dr. Saifuddin Kichlu, Dr. There are the famous two leader of Punjab arrested by the British government। British government ने इन दोनों को अरेस्टेड कर दिया, जिसके कारण there are the peaceful manner, there are organized meeting in जलियांवाला, एक शांति सभा का आयोजन किया गया। And 13 अप्रैल 1919 there are the बैसाखी का त्योहार था। देयर आर द मैनी पीपल दे विजिटेड द जलियांवाला। जो गांव के लोग थे वही, उन्हें ये भी पता नहीं था कि नॉर्थ इंडिया में मार्शल लॉ लगा दिया, लेकिन उन्हें फिर भी क्या करेंगे, जलियांवाला बाग में चले गए, उनका मिला। उसी समय जनरल डायर थे रीच्ड इन द जलियांवाला बाग में पहुंच गए विदाउट एनी अल्टीमेटम, विदाउट एनी वार्निंग, कोई भी चेतावनी नहीं। दे ओपन द फायर। जो एग्जिट गेट था उसे बंद कर दिया गया, जनता पर गोली चला। इन दिस इंसिडेंट देयर आर द एंड 1000 आर इंजर्ड। दिस इज कॉल्ड जलियांवाला बाग मैसेकर। इसे हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं।
देन खिलाफत कमेटी, खिलाफत कमेटी 1990। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ऑटोमन तुर्क डिफीटेड, ऑटोमन तुर्क थे प्रथम विश्व युद्ध में हार गए एंड ब्रिटेन गवर्नमेंट दे आर द हैरिस एग्रीमेंट, एक संधि की गई, स्पिरिचुअल गुरु ऑफ इस्लाम दे आर कॉल्ड खलीफा, ये आध्यात्मिक गुरु थे, उनके साथ एक संधि की गई थी जिसका अपोज तुर्की के लोगों ने किया था एंड मूवमेंट स्टार्टेड बाय द टू ब्रदर्स अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। अली ब्रदर मीट महात्मा गांधी, अली ब्रदर महात्मा गांधी से मिले और महात्मा गांधी वांटेड वी गिव सपोर्ट टू द अली ब्रदर, हम अली ब्रदर को सपोर्ट क्यों करें, क्योंकि अली ब्रदर दे आर बिलोंग टू मुस्लिम एंड महात्मा गांधी दे आर यूनाइटेड द हिंदू एंड मुस्लिम। महात्मा गांधी चाहते थे कि इसे हिंदू मुस्लिम एकता से जोड़ा जाए, क्योंकि वी आर आल्सो अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट आल्सो एग्रीमेंट ऑफ द खलीफा एग्रीमेंट किया, इसलिए हमें भी को देना चाहिए। और सितंबर 1920 वी सपोर्ट द खिलाफत मूवमेंट, हमने खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट कर दिया और मेन मोटिव खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट देने का ये था कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी बनी रहे। हिंदू मुस्लिम यूनिटी बनने के कारण हम क्या कर सकते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ इजीली फाइट कर सकते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये हमारा क्या था, खिलाफत कमेटी। देन वी रीड नेक्स्ट topic tomorrow, non-cooperation movement. Today that's all.